राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज वाला वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो एचएसएससी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका ग्रुप सी मेंस का एग्जाम है, उसके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। लेकिन स्पेशली एचएसएससी ग्रुप डी वाले जो स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर बहुत सारे डाउट उनके दिमाग में चल रहे हैं। अपनी क्लासेस के बारे में भी बात करते हुए मैं आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप सभी को पता है कि मैं वो नहीं हूं जो नए स्टूडेंट है उनको बता रहा हूं कि भाई डेली अपडेट देने के लिए, व्यूज के लिए ऐसा वीडियो बनाता नहीं। मैं सिर्फ स्टूडेंट को गाइड करने के लिए महीने 2 महीने में जब भी जरूरी होता है उस समय आपके लिए वीडियो है वो बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम एग्जाम के बारे में तो बात करेंगे, पेपर के बारे में तो बात करेंगे ही, इसके साथ साथ इसमें तैयारी करके सिलेक्शन कैसे ले सकते हो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और जो क्लासेज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं उनके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो है कि एचएसएससी ग्रुप डी का पेपर कब होगा और कितना समय आपके पास तैयारी के लिए है। देखो, एक चीज याद रखना, ये है भाई एचएसएससी। एचएसएससी वो है जो आपको सिर्फ 10 से 15 दिन पहले बताती है कि भाई आपकी एग्जाम डेट कब है। ऐसा नहीं 2-4 महीने पहले बता देती है, आपको 10 से 15 दिन पहले बताती है कि भाई आपकी एग्जाम डेट कब है, कब से आपका एग्जाम होने वाला है। और ये जो 10 से 15 दिन का जो समय होता है ना, ये तैयारी के लिए नहीं होता, ये होता है जो आपने तैयारी कर रखी है उसका आप रिवीजन कर सकते हो। जो आपने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लोगे तो आपका जो याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई थी उसको आप करेक्ट कर सकते हो। कुछ थोड़े बहुत नए क्वेश्चंस आप याद कर सकते हो, बस इतना ही होता है ये 10-15 दिन में। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एग्जाम डेट आने के बाद हम तैयारी करेंगे और उसके बाद सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। चाहिए आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों न हो, आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते अगर आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखी। तो इस बात को नोट कर लेना। तो एग्जाम डेट तो ये बताती है कि भाई अब आपका एग्जाम है, रिवीजन कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर जी कि हमें तैयारी है वो अपनी पहले से रखनी पड़ेगी। तैयारी है वो पहले से रखनी पड़ेगी। और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो सोचेंगे कि आगे सर कोर्स बेचने की बात करेंगे। नहीं भाई, मैं वो काम भी नहीं करता। सभी स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट है वो इस बात को जानते होंगे, ठीक है जी। तो आपको अपनी तैयारी है वो पूरी रखनी पड़ेगी। अब तैयारी कैसे रख सकते हैं? क्योंकि एचएसएससी है ना, वो कभी भी एग्जाम डेट आपको दे सकती है। तो तैयारी कैसे रख सकते हैं? हमें 2 प्रकार से अपनी तैयारी रखनी होती है। कैसे? कि अगर मान लो कि 2-4 महीने के बाद एग्जाम हुआ तो उसके लिए हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ते हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रुप सी वाला भी एग्जाम दिया होगा, उसके लिए भी तैयारी की होगी। कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे। तो टॉपिक वाइज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपको पूरे सिलेबस को समझने में, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसमें देखो, मैथ में हमने जैसे परसेंटेज पढ़ा तो उसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हमने किए हैं उससे बाहर आपके एग्जाम्स में आएगा ही नहीं। क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाने से अगर एग्जाम निकलता तो सभी स्टूडेंट निकाल लेते। और वो भी स्पेशली एचएसएससी का एग्जाम, क्यों एचएसएससी है ना, प्रीवियस ईयर पैटर्न ही नहीं फॉलो करती। वो हर बार नई चीज ऐड करती है, हर बार नए तरीके से क्वेश्चंस पूछती है, नए तरीके, नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होते हैं। तो आपको अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना होता है, तब जाके आप पेपर में बैठ के सिलेक्शन लेते हो। तो टॉपिक वाइज पढ़ना, अगर हमारे पास 3 से 4 महीने का समय है तो टॉपिक वाइज हम सिलेबस को मैक्सिमम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी एग्जाम हुआ तो बहुत जल्दी एग्जाम हुआ तब तो हमारा काम किससे चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में एक्सपेक्टेड। और एक्सपेक्टेड वो नहीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित हो, नहीं, वो तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर ही रहे हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो एचएससी नए पैटर्न के हिसाब से पूछ सकती है, उन चीजों को पढ़ना। तो अगर आप मेरी क्लासेस देखते होगे, जितने भी स्टूडेंट देखते हैं डेली, उनको एक बात पता होगी, मैं टॉपिक वाइज भी क्लासेस प्रोवाइड करवाता रहता हूं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के भी क्लास प्रोवाइड करवाता रहता हूं। इसके पीछे का रीजन यही है कि बहुत जल्दी एग्जाम हो गया तो भी हमें तैयार रहना है और लेट एग्जाम होगा तो भी हमें तैयार रहना है, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लासेज के बारे में बात।
आप बोलोगे सर जी जिसके लिए वीडियो देखा है वो तो बता दो कि पेपर कब होने वाला है। देखिए अब चलिए इस पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि पेपर कब होगा और समय कितना आपके पास मिलने वाला है। आप सभी ने देखा होगा कि एक नोटिस आया था जिसमें यह बोला गया था अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम करवाने हैं, इसलिए उनसे जगह मांगी गई थी कि भाई अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में और अगस्त के एंड में, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं, अगस्त के एंड से ये एग्जाम करवाने हैं, उसके बारे में पूछा गया था। और ये जो चीज थी ये किसके लिए थी? ग्रुप सी के लिए थी। किसके लिए थी भाई? ग्रुप सी के लिए थी। तो ग्रुप सी के लिए थी तो इसका मतलब ग्रुप सी वाला आपका एग्जाम्स इन 3 महीनों में होगा। अगस्त के एंड से स्टार्ट होगा तो मोस्टली एग्जाम सितंबर और अक्टूबर के महीने में होंगे, है ना जी। उस नोटिस के हिसाब से तो यही बात थी। लेकिन हाँ अगर हम बात करें ग्रुप डी की तो फिर ग्रुप डी के क्या चांस बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप डी के बारे में, ग्रुप डी के यहां पर 2 चांस बनते हैं। एक तो अगस्त के स्टार्टिंग में करवा लिया जाए क्योंकि जुलाई समाप्त हो गया है और जुलाई के एंड में आपको एग्जाम डेट दे दी जाए कि भाई आपके 10 तारीख से 15 तारीख से एग्जाम होगा, मतलब 2-3 दिन में आपको पता है कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे बता दिया जाए आपको इस चीज को। तो मान लो कि 1 तारीख को भी अगर 1 अगस्त को भी बताया तो 15 अगस्त, 15-17 तारीख तक या 20 तारीख तक कंप्लीट करवा लेंगे और उसके बाद अगस्त का ये वाला चल जाए। लेकिन उसकी संभावना क्या है? सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप डी वाला एग्जाम्स अभी करवाना होता कि भाई स्टार्टिंग में ही करवाना होता तो पहले ही ग्रुप सी के लिए नहीं ग्रुप डी के लिए जगह मांगी जाती कि भाई हमें ग्रुप डी का एग्जाम्स करवाना है, उसके बारे में बताइए तब हम एग्जाम्स करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर ग्रुप सी के बारे में पूछा गया तो इसका मतलब ग्रुप डी वाला इससे एग्जाम्स होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 1% इसलिए लिख दिया क्योंकि HSSC है, इसका कुछ भी नहीं पता, कभी भी ये घूम सकती है, ठीक है जी। तो ये नोटिस अगर रियल है, क्योंकि अगर ये फेक होता, आप सभी को पता है अगर कोई चीज फेक होती है तो हमारे HSSC के चेयरमैन साहब है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि भाई ये नोटिस फेक है, इसके बारे में विचार मत कीजिए। तो ये फेक नहीं है इसलिए हमारे चेयरमैन साहब ने इसके बारे में नहीं बताया, तो हम मान सकते हैं कि ये नोटिस रियल है। और अगर ये नोटिस रियल है तो फिर क्या संभावनाएं बन रही हैं? फिर आपका एग्जाम अक्टूबर के बाद होगा, यानी कि आपका एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने की संभावनाएं बनती। तो अब आपको पता चल गया समय, अगर ये नोटिस रियल है और ग्रुप से एग्जाम इन महीने में हो रहा है तो आपका एग्जाम नवंबर या नवंबर के बाद में होगा, है ना जी। नवंबर और नवंबर के बाद में होगा। और अगर ऐसा है तो आपके पास अभी कितने हैं? 3 मंथ्स का समय बचा हुआ है, 3 महीने का, जिसमें आप जी तोड़ तैयारी कर सकते हो। अभी जिनका कम स्कोर बन रहा है, जिन्होंने लेटेस्ट तैयारी स्टार्ट करना शुरू किया था ग्रुप सी के लिए, उन्होंने एग्जाम्स नहीं दिया था, वो ग्रुप डी के लिए आए हैं, ठीक है जी। तो अगर आप 3 महीने अच्छे से पढ़ते हो, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करते हो, मेहनत करते हो, तो आप बाकी स्टूडेंट के बराबर हो जाओगे। और अगर ज्यादा मेहनत करते हो तो उनसे भी आगे निकल जाओगे। और सिलेक्शन लेने के लिए जो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, सर जी कट ऑफ कितनी जाएगी, उतना बता दीजिए। कट ऑफ उतनी जाती है कि आप टॉप लेवल वाले स्टूडेंट में आने से क्या हो जाएगा? आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये टॉप लेवल वाले स्टूडेंट हैं, 80 पे भी बन सकते हैं, ये 85 पे भी बन सकते हैं, ये 78 पे भी बन सकते हैं, ये 75 पे भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके एग्जाम के लेवल के ऊपर कि आपका एग्जाम का लेवल है वो किस प्रकार का बनता है, ठीक है जी। इजी बनेगा कट ऑफ ज्यादा जाएगी, हार्ड बनेगा कट ऑफ है वो कम जाएगी, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम में आपकी वैकेंसी कितनी आने वाली है, क्योंकि अभी वैकेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि वैकेंसी कितनी आएंगी। 5,000 आएंगी, 10,000 आएंगी, 15,000 आएंगी, 20,000 आएंगी, जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि 2-4 नंबर का इधर उधर होता है, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना वही 2-4 नंबर में इधर उधर होता है। जो ये सोचेगा कि 15 दिन में मैं तैयारी कर लूंगा आराम से हो जाएगा, नहीं होगा। अब रही बात कि अगर सर जी हमारे पास 3 महीने का समय है तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो 3 महीने का मतलब है कि आप मान लीजिए कि आपके पास क्या है, लगभग 90 दिन का समय है जिसमें आपको तैयारी करनी है।
90 दिन का समय, और 90 दिन के समय में डेली आप कर लीजिए 7 से 8 घंटे मेहनत, क्योंकि अगर इससे कम करोगे ना, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं स्पेशली, इससे कम करोगे तो आप बाकी स्टूडेंट के बराबर नहीं पहुंच पाओगे, आगे तो निकलने की बात ही अलग है। हाँ, जिन स्टूडेंट ने पहले अच्छे से तैयारी कर रखी है तो वो अगर 4 से 5 घंटा भी पढ़ेगा तो आराम से है वो टॉप कर जाएगा। अब करनी कैसे उसके बारे में बताता हूं। आपके कुछ सब्जेक्ट आते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। एक है मैथ्स, दूसरा है आपका रीजनिंग, और जो ये बातें बता रहा हूं ना इसको ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है आपका हिंदी, ठीक है जी। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट है आपका इंडिया जीके, ठीक है जी, जिसको जीके जी ऐसे आप इंडिया जीके बोल लेते हैं अपने हरियाणा में। इसके अलावा आपका रहने वाला है साइंस, और इसके अलावा रहने वाला है आपका इंग्लिश, ठीक है जी। और जो सातवां सब्जेक्ट है आपका वो है हरियाणा जीके, जो सभी का फेवरेट है, जहां से 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। अब बात को समझिए, ये वो सब्जेक्ट मैंने यहां पर 3 लिखे हैं, जिसमें से आप यहां पर बात करें तो 15, 10 और 10, 20 और 15, 35, यहां से आपके 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आप आराम से अगर मेहनत करते हो, और मेहनत कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आराम से आप 30 क्वेश्चंस इनमें से सही कर सकते हो। और ये 30 क्वेश्चंस मैंने कम से कम बताए हैं, ये 30 क्वेश्चंस मैंने कम से कम बताए हैं, जो स्टूडेंट मेहनत करेगा 3 महीने आराम से पढ़ लेगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले और बाकी के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका इंडिया जीके हो गया, साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया। ये आपके कितने नंबर के आने वाले हैं भाई, यहां पर 40 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं, ठीक है जी। 40 क्वेश्चंस आपके यहां से आएंगे, और इन 40 में से इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ स्टूडेंट का अच्छा होगा, कुछ का अच्छा नहीं होगा। तो जिनका अच्छा नहीं है आप टारगेट लेके चलो कि 5 क्वेश्चंस कम से कम आपको ठीक करने हैं। जिनका अच्छा है वो लेके चलो कि भाई 7 से 8 क्वेश्चंस हैं वो आपको ठीक करने हैं इंग्लिश में। उसके अलावा साइंस और इंडिया जीके, ये 2 सब्जेक्ट होंगे जो आपके लिए डिसाइड करेंगे कि भाई आप सिलेक्शन लोगे या नहीं लोगे। क्योंकि इंडिया जीके है ना, एचएसएससी की करना सभी के लिए आसान नहीं है, मैं ये बात रियलिटी बोल रहा हूं, क्योंकि इंडिया जीके मैं भी पढ़ा रहा हूं आप सभी को, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पता होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूं, इंडिया जीके में स्कोर करना आसान नहीं है। आप देखो अपने हरियाणा में जितने भी टीचर्स हैं, टॉप के जितने भी टीचर्स हैं, वो सिर्फ आपको हरियाणा जीके पढ़ाते हैं, उनको इंडिया जीके आती है, वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया जीके से क्वेश्चंस फंसाना एचएसएससी में आसान नहीं है। तो हरियाणा जीके तो इतनी सी है, उसको सभी टीचर्स पढ़ाते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आ गया और आपका सिलेक्शन हमने करवा दिया। सिलेक्शन इससे नहीं होता। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप में से 99% स्टूडेंट इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, सभी ने पढ़ रखी है और सभी टीचर्स का इसमें योगदान है, बुक्स का योगदान है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आपका सिलेक्शन इसकी वजह से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन इन 6 सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाने से होगा। क्योंकि 80 क्वेश्चंस कम से कम ठीक करना है तो आपको इन सभी में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो इंडिया जीके को कमजोर मत समझिए, इंडिया जीके और साइंस में आपको मेहनत करनी है, क्योंकि इन्हीं 2 सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप इसमें चाहे 25 के 25 क्वेश्चंस कर लेना, 25 के 25 क्वेश्चंस कर लेना हरियाणा जीके में, लेकिन अगर इस 30 क्वेश्चंस में से आप 22-25 क्वेश्चंस ठीक नहीं करोगे तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। देख के देख लेना, ठीक है, जोड़ के देख लो तब भी आपको पता चल जाएगा। भाई 30 और 25, 30 और 25 कितने हो गए? 55, और 55 और ये करोगे, और ये तो टॉप लेवल का है जिसने बहुत अच्छी तैयारी की, और ये आसान नहीं है 22-25 भी, ये 22-25 भी आसान नहीं, आप सभी को पता है। तो हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस आपको देनी है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको कमजोर नहीं समझना। अब रही देखो, मैं इन 2 सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं या जिन्होंने काफी साल के पहले मैथ वगैरह पढ़ना छोड़ दिया था, अभी वो ग्रुप डी के एग्जाम्स दे रहे हैं, या जिनका मैथ रीजनिंग कमजोर है उनके लिए बात है। इन 2 सब्जेक्ट में बोलोगे सर जी आप मैक्सिमम स्कोर करने के लिए कह रहे हो, हमें इनसे डर लगता है। तो भाई आप सभी को पता है पूरे हरियाणा में मैं आप सभी को मैथ से
वो टॉपिक वाइज कंप्लीट वन शॉट का मतलब होता है एक ही क्लास में कंप्लीट टाइप्स है वो करवा रहा हूं। एक टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं, वन शॉट होता है, यानी एक ही क्लास में सब कुछ होता है, और उसमें जितनी भी टाइप्स होती हैं जो आपके एग्जाम्स में आई हुई हैं या आ सकती हैं, जिसको मैंने बोला था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे काम नहीं चलेगा, प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकती हैं, तो वो दोनों की दोनों चीजें आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। सेम ऐसा ही मैं रीजनिंग में भी आपके लिए करने वाला हूं, क्योंकि हमें पता चल गया अभी हमारे पास समय है, जिस हिसाब से नोटिस है रियल है, तो उस हिसाब से हमारे पास समय है 3 महीने का, जिसमें हमें बेहतरीन तैयारी करनी है। जो स्टूडेंट ये सोचेगा 3 महीने बाद एग्जाम्स होगा तो चलो बाद में तैयारी कर लेंगे, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए वीडियो है भी नहीं, वो तो देख के चला भी गया होगा कि पढ़ने की बात हो रही है कैसे पढ़े, नहीं हमारे बस की बात नहीं है, वो तो चला गया होगा। लेकिन जिसको रियली में सिलेक्शन लेना है, जिसका एम है कि भाई ये जरूरी है हमारे लिए सरकारी नौकरी, वो यहां तक देख रहा होगा और उसको जो बातें बता रहा हूं वो समझ में आ रही हो। जैसे जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैथ के बारे में, तो मैथ की मैंने ये क्लास करवाई थी जिसमें एलसीएम एचसीएफ से कंप्लीट है। ये आपके ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए तो है ही है, इसके अलावा आप एचएसएससी का कोई भी एग्जाम दो भाई, सीटी मेंस का जो आपका एग्जाम होगा, हरियाणा पुलिस का जो आपका एग्जाम्स होगा, उसको आप आराम से कर पाओगे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने यहां पर आप सभी को एक ही क्लास करवाई है, तो यहां पर आपके लिए क्लास अपलोड होती रहेंगी, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपके लिए क्लासेस आती रहेंगी, परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और सबसे पहले मैंने करवाया है, और 5 घंटे की क्लास है, ठीक है, 5 घंटे की क्लास, एचएसएससी के लिए 5 घंटे की क्लास, देखो यूट्यूब पर पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है ताकि आप हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करो और आप सिलेक्शन लो। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए रीजनिंग में भी करने वाला, ओके जी, रीजनिंग में भी आप सभी के लिए ऐसे ही होने वाला है, तो आप इस चीज के लिए टेंशन मत लेना। अब रही बात सर जी आप इंडिया जीके और साइंस के बारे में, भाई हिंदी इंग्लिश तो कर ही लोगे आप, ठीक है, उसके बारे में तो बात करना जरूरी नहीं है, हरियाणा जीके भी आपकी हो रही है, रिवीजन है वो होता रहेगा, उसके बारे में भी दिक्कत नहीं है। इंडिया जीके और साइंस, तो साइंस के लगभग मैंने 16 से 17 क्लासेस करवा रखी हैं टॉपिक वाइज, जिसमें ऑलमोस्ट जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करवा रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप सभी उस प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए, ठीक है जी। उस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप कंप्लीट करते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट और भी बचा हुआ है वो टॉपिक्स भी मैं वहां पर ऐड करता रहूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। रही इंडिया जीके की बात, तो इंडिया जीके अगर मैं टॉपिक वाइज करवाने लगूंगा तो वो आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, क्योंकि इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स जीके है, ठीक है जी, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वो भी आपको पढ़ना है, बहुत कुछ है, ठीक है जी। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपके लिए करवाता रहूंगा, ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करते रहेंगे, और बाकी जिनको टॉपिक वाइज पढ़ना है, आप सभी को पता है, जिन्होंने अपने नोट्स ले रखे होंगे, तो नोट्स तो बुक्स की तरह पे जिस प्रकार से लिखे हुए हैं वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, उसमें क्लासेज भी मैंने डाल रखी है हमारे AK चौधरी सर की, तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी, आप वहां से पढ़ सकते हो, है जी। तो बात समझ में आ रही है? फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या कुछ चीज ऐड करनी हो तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि पिछले 1-2 दिन में मैंने इस चीज को एनालिसिस किया, सारी चीजें समझी हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है अभी, क्योंकि अभी नोटिस आ गया था 2-4 दिन पहले, उसका रियल है या फेक है ये कंफर्म होने का मैं इंतजार कर रहा था, उसके बारे में अब पता चल गया कि भाई फेक होता तो बता देते, तो नहीं बताया तो इसका मतलब रियल है, तो ये चीजें चल रही हैं, तो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब ग्रुप डी की तैयारी में आपको अच्छे से लग जाना है, जो आपकी डिमांड थी सर जी टॉपिक वाइज होना चाहिए, तो क्योंकि अब हमारे पास समय है, पहले पता नहीं था कभी भी एग्जाम्स हो सकता है, अब हमारे पास समय है, जैसा लग रहा है उस हिसाब से, और बारिश के मौसम की वजह से लाइट नहीं आ रही, तो चीजें समझ जाओ आप, है ना। तो चलिए और बताओ, और कुछ बचा तो नहीं है? अब जिनका एग्जाम है, जिनका ग्रुप सी का एग्जाम्स है, तो मैंने क्लासेज करवा रखे हैं, ग्रुप सी वाले स्टूडेंट को भी बता देता हूं, क्योंकि भाई बोला गया आपका अगस्त एंड से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में,
तो जितनी क्लासेस मैं करवा पाऊंगा तब तक आपके एग्जाम्स तक वो हो जाएंगी। उसके अलावा आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो मैथ की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग की है, साइंस कमजोर है तो साइंस की है। वैसे ग्रुप सी मेंस में साइंस के 2 ही 3 क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। इंडिया जीके सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो वो चीज भी आपको करनी है। और कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर जी हरियाणा जीके के बारे में तो बताया ही नहीं। भाई हरियाणा जीके का भी अपना रिवीजन आएगा और बेस्ट आएगा और ऐसा आएगा जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। क्योंकि आप सभी को पता है जो हम करवाते हैं वो बेस्ट ही करवाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ पाऊं। तो इंडिया जीके और हरियाणा जीके में मिक्स चीज चलती रहेगी, टॉपिक वाइज भी रिवीजन आपका चलता रहेगा और साथ में मिक्स में। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके लिए टॉपिक करवाना जरूरी नहीं है कि भाई 2-4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मिक्स वाली क्लास में, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट जो भी आप बोलते हो, वो सारी चीजें उसमें कवर होते रहेंगे। ओके जी, उम्मीद करता हूं आज वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पे नए आए हो, क्लासेज लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और प्लेलिस्ट से आप क्लासेस पढ़ सकते हो, जितने भी नए स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट है, जो भी आपका टॉपिक बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो साइंस को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बाकी तो नई क्लासेस आपको ऐड होती रहेंगी, लेकिन साइंस एक बार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो उसमें दोबारा नहीं करवाया जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।